सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूपिका लियाकत। 6:30 बज गए हैं और आज हम कह रहे हैं दीजिए 50 दिन का वक्त, मिलेगा सपनों का इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया है कि जैसा देश आप चाहते हैं वैसा मैं दूंगा, आप मुझे 50 दिन का वक्त दे दीजिए। कैश की कमी पर पीएम मोदी की बात ने मरहम का काम किया है। शुरुआती 1-2 दिन दिक्कत जरूर हुई, लेकिन अब आम लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। मोदी सरकार को भी आपकी फिक्र है, लिहाजा आपके हित से जुड़े कुछ राहत भरे फैसले ले लिए गए हैं। कौन से हैं वो फैसले? मसलन इमरजेंसी सेवाओं के लिए पुराने नोट चलने की जो सीमा है वो 14 नवंबर से बढ़ाकर अब 24 नवंबर तक कर दी गई है। कौन कौन सी इमरजेंसी वो जगह है जहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं नोटों को? अस्पताल है, पेट्रोल पंप है, सीएनजी पंप है, मेडिकल स्टोर्स हैं। यहाँ पर आप अपने पुराने 500 और 1000 के नोट चला सकते हैं बेझिझक। वहीं लोगों को राहत देते हुए सरकार ने एटीएम से पैसे निकालने की जो सीमा है मियाद वो भी बढ़ा दी है, वो भी फैसला आ गया है। अब तक आप जो है हर रोज एटीएम से 2000 रुपए निकालते थे, अब 2500 रुपए निकाल सकते हैं। साथ ही बैंक काउंटर से पुराने नोटों से नए नोटों में जो कन्वर्जन होता था, ये बदलने की जो सीमा थी वो 4000 से बढ़ाकर अब 4500 रुपए कर दी गई है। बैंक काउंटर से एक हफ्ते में निकाले जाने वाले अधिकतम 20,000 रुपए की सीमा को अब बढ़ा दिया गया है। 4,000 रुपए और जोड़ दिए हैं, अब वो हो गया है 24,000। इसके साथ ही 10,000 रुपए निकालने की लिमिट को अब हटा दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग लोगों के लिए बैंकों को अलग व्यवस्था करने के सुझाव दे दिए हैं। बैंक्स में रुपए बदलने और पैसे निकालने के लिए अब अलग अलग लाइंस का सुझाव बैंकों को दे दिया गया है। यहाँ तक कि सरकार ने दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां भी पैसे पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है। लेकिन वित्त मंत्रालय के सचिव का बयान आप सुने उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके टीवी स्क्रीन के जो निचला हिस्सा आप देख रहे हैं, निचले हिस्से पर हम लगातार उन सवालों के जवाब दे रहे हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। वो सवाल जो आपके जहन में लगातार चल रहे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब वहां नीचे स्क्रीन में आपको लगातार दिखते चले जाएंगे। कल ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, ये मैसेज दिया गया है स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को और बैंकों को कि जिन जिन रूरल पॉकेट्स में अभी तक कैश सप्लाई सफिशिएंटली नहीं पहुंचा है, उस टाइप के जो रूरल पॉकेट्स है उसको आइडेंटिफाई करके वहां पे तुरंत बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा या मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज के द्वारा वहां पे जल्द से जल्द कैश पहुंचा दिया जाए। पीएम मोदी को भी आम लोगों की दिक्कतों का एहसास है, क्योंकि उन्हें अब आपकी फिक्र है। कल ही गोवा में उन्होंने आपसे 50 दिन का वक्त मांगा। ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। ऐसे आप कभी अखबार में पढ़ते थे कि किसी मध्य प्रदेश में किसी सरकारी बाबू के घर में इनकम टैक्स वाले गए तो बिस्तर के नीचे से 3 करोड़ रुपया निकला, और एक घर में देखूंगा तो वो उठा करके तीसरे घर में छुपा देगा। ये वो सारी बातें हैं जो प्रधानमंत्री कल गोवा से कह रहे थे देश को संबोधित करते हुए, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो यही है कि 50 दिन दे दीजिए, सोने की चिड़िया आपके साथ होगी। राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी भारत की मीडिया और देश की जनता से सवाल पूछा, क्या हम थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते? क्या देश हित में सोचने वाले प्रधानमंत्री को 50 दिनों का वक्त हम नहीं दे सकते? प्लीज बेयर पेशेंस रखिए। 60 वर्ष की जिंदगी रहती है हमारी एवरेज इंडियंस की, क्या उसमें से 50 दिन देना कोई कठिन है जो आज आपके प्रधानमंत्री ने मांगे हैं? और देश का प्रधानमंत्री जब चुनाव से पहले जब वो चुनाव लड़ता है तो वो शायद किसी पार्टी का होता है, लेकिन एक बार जब वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में आ गया, वो कांग्रेसियों का भी प्रधानमंत्री है, कम्युनिस्टों का भी है, बीजेपी का भी है, सबका है। वो देश का प्रधानमंत्री है, आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। 50 दिन दीजिए, आपको मिलेगा आपके सपनों का भारत। पीएम मोदी ने यह भरोसा दिला दिया है। वो कहते हैं कि ध्वस्त करने के लिए तो एक पल ही काफी होता है, लेकिन
निर्माण का अगर आप जिम्मा उठा ले तो उसमें वक्त लगता है, तो पीएम का नोटबंदी का फैसला देश निर्माण का है। आप खुद देखिए कैसे देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीर एक आम परिवार की है। बिना नोट 1-2 दिन की परेशानी के बाद जिंदगी अब आसान हो गई। पहले जब ये सुना था तो एकदम शॉक्ड हो गए थे कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। लेकिन अब जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है, जैसे 4,000 हमें मिल गया एक टाइम, तो हम उस 4,000 को ऐसे यूज करें जैसे कि वो 4 लाख के बराबर है। हाँ, थोड़ा सा सुधार है। लग रहा है कि अब पहले 2,000 का नोट था, हम मार्केट में ले तो चेंज नहीं मिलते थे। अब कल से हमने जब न्यूज में सुना कि 500 का नोट आ रहा है तो स्थिति थोड़ी स्थिर होती जाएगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी अच्छे हैं, उन्होंने कल जो स्पीच दी है तो उससे लोग, मुझे लगता है लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे इस बात को। वोहरा परिवार और गुप्ता परिवार के तो बच्चे भी प्रधानमंत्री के फैसले से खुश हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर ने बोला है जबकि 50 दिन का टाइम है, अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है तो ऑब्वियसली उनके पीछे कुछ प्लान्स होंगे, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ तो चलना ही है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें तो इंडिया को सबसे ज्यादा इसी का फायदा है। हमने तो बहुत कम कर दिया खर्च। जैसे कि अगर हम पेन लेते हैं तो हम एक पेन लेने जाते हैं, 2 रुपए वाले से काम चला रहे हैं अभी। और जैसे कि स्टेप लिया है अभी मोदी जी ने, तो अभी उसको फ्यूचर के लिए देख रहे हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। हम कहीं घूमने भी नहीं जा रहे हैं। मिस्टर वोहरा को इस बात की खुशी है कि खर्च कम हुआ है। नहीं, घर के खर्चों में तो देखिए ये फर्क पड़ा है कि पहले तो वाइफ पहले से कम पैसा लेने लग गई है, और बच्चे जो मेरे खाते ही बाहर से थे, जिनको घर का फूड पसंद ही नहीं था, मैं 2 बार बाहर जा चुका हूँ। एक बार बड़ी गुड़िया के साथ, 2 बेटियां मेरी, एक बार छोटी के साथ। उनको मैंने 10 बार बोला बेटा कुछ खाना है खा लो, भल्ले पापड़ी चाट ये वो जूस वगैरह। नहीं पापा कुछ नहीं खाना। इन्हें देखकर आपको इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कि नोटों की किल्लत की वजह से परेशानी की सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। दिल्ली में तो लोगों में विजय का उत्साह है। हम जैसे ही लोगों को समर्थन देना है, और मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा होके इसको समर्थन करना चाहिए। और मोदी जी का ये जो फैसला है इसको हम सफल करेंगे। कोई भी इसके खिलाफ जो भी ये बरगला रहे हैं वो सब आपको भटका रहे हैं। हमारा ये तो कष्ट कुछ भी नहीं है, ये तो हमें कुछ भी नहीं, नॉर्मली है। हमारे जवान सेना पे खड़े होके, मतलब सरहद पे खड़े होके देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बिना थके इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम 2-4 घंटे लाइन में नहीं लग सकते। इनसे मिलिए, चाय पिलाना इनका पेशा है, कैश में ही काम चलता है। क्या ये परेशान दिख रहे हैं? 2 दिन असर रहा, 2 दिन ऐसा लगा कि जैसा ग्राहक कम है ऐसा लगा। बाकी सब बराबर हो गया, लेवल पे आ गया। अच्छा, 2 दिन जो असर रहा, कितना फर्क पड़ा आपके बिजनेस में? चाय का रोज का जो धंधा होता था और आज में कितना फर्क देखने मिला? फर्क तो पड़ा ना, पहले दिन में तो बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ा, और तीसरे दिन वापस ऐसा रेगुलर थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया, ऐसा हो गया। 2-3 दिन ऐसा रहा, उसके बाद रेगुलर हो गया। मुंबई में दुकानदार और ग्राहक सभी धैर्य का परिचय दे रहे हैं। तो कभी ना कभी तो अच्छी चीज आएगी ना। सूर्य अस्त होता है तो सूर्य उदय भी होता है। आज अगर अच्छी चीज है तो कुछ बुराइयां भी कटनी चाहिए। क्रिमिनल एक साथ नहीं बनते हैं, ईश्वर पैदा नहीं करता है, जो करते हैं हम और आप करते हैं। अब इसके लिए हमारे लिए अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है देश के लिए। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ बिजनेस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। हाँ, अभी 3-4 दिन से तो अभी जब भी उन्होंने ट्यूसडे को जब ऐलान कर दिया तो मैंने जैसे थोड़ा 2-3 दिन ये था जब अभी पब्लिक के पास थोड़ा थोड़ा करेंसी आ रहा है, तो पब्लिक आ रही है नहीं से नहीं, तो अभी बंद है तो कैश नहीं तो हम लोग स्वैप कर रहे हैं। जनता अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा करती है, वो जानती है कि पीएम मोदी देश के हित में ही काम कर रहे हैं। आपकी न्यूज में अब आपकी आवाज सुनिए। मुझे आज लग रहा है कि आज हमारे बच्चे बाहर का खाना नहीं खा रहे, घर की दाल भी खा रहे हैं मोदी जी के लिए। तो मैं कहती हूँ मोदी जी ने अच्छा काम किया है, देश के लिए अच्छा करा है। अगर मोदी जी ने कह रहे हैं कि 50 दिन के बाद इस भारत का विकास कर दूंगा, विकास के लिए अगर हमें थोड़ा सहना पड़ रहा है, दुनिया ने तो बहुत साहब भगत जी वगैरह शहीद, कितने शहीद हो गए, अगर हमें 50 दिन के लिए सहना पड़ रहा है तो हम सह लेंगे, कोई बात नहीं है। नॉर्मली मोदी जी के लिए सभी लोग दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा ही हो रहा है। हाँ, वो तो अच्छा ही होगा क्योंकि जो मोदी जी का कदम है वो अच्छा होता है हमें।